अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इन माय वीडियो। सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो मेरी आज की ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए होने वाली है क्योंकि आप मेरी एक वीडियो से आप ब्राइडल सूट की भी कटिंग करना सीख जाएँगी और इस तरह की जो पार्टी वियर ड्रेसेस होती है, जिसकी लेंथ बिल्कुल फुल लेंथ होती है मैक्सी टाइप की, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी से आपको कटिंग आज शेयर करूँगी। और मैं अपनी तमाम कटिंग जो है नाप से शेयर करती हूँ और नाप से कटिंग करने की रीज़न ये होती है कि आपके पास जिस भी टाइप की नाप होगी आप आसानी से वो कटिंग कर लेंगी। क्योंकि हर किसी की नाप जो है वो इक्वल नहीं होती और सेम एज़ इट इज़ मेज़रमेंट किसी की नहीं होती। तो बस बताने की ये मकसद होती है कि आप अगर मैं नाप से आपको कटिंग अगर मैं शेयर करूँगी तो आप हर साइज़ की जो है कटिंग आप कर लेंगी। तो ये इस तरीके से ना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल से ये मैक्सी है मेरे पास और ये जिनका है वो भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनकी नसीब भी अच्छा करे इंशाअल्लाह। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं माज़रत भी कर लेती हूँ क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ। इसकी रीज़न ये है कि मेरी जो ऑपरेशन हुई है तो उसकी वज़ह से ना मेरी थोड़ी-सी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है मशीन पे स्टिचिंग नहीं कर सकती, तो आपने जो है थोड़ा-सा रेस्ट भी करना है और थोड़े दिनों के बाद जो है आप स्टिचिंग कर सकती हैं। तो मुझे जो है इसलिए भी मैं स्टिचिंग जो है मैं लेट अपलोड कर रही हूँ अपनी और मैं कुछ जो है वो अभी जो है मैं सिलाई नहीं कर सक रही हूँ। तो बहुत ही मुश्किलों के बाद जो है ना ये वाली जो है कटिंग आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और बस ये वाली वीडियो भी इसीलिए काफ़ी लेट आई है और इसकी भी एडिट वगैरह करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल हुई है और काफ़ी मेहनत के बाद ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रही हैं सो प्लीज़ आपसे मेरी हाईली रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और इस तरह की जो लॉन्ग मैक्सी होती है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं आपके साथ आज 2 मेथड शेयर करूँगी लॉन्ग मैक्सी की जो है लेंथ वो कम करने की। तो यहाँ मैंने जो आज जो फ्रॉक मैं तैयार करूँगी उसकी जो लेंथ है वो मैं गले के पास से जो है शॉर्ट करूँगी। और गले के पास से अगर आप शॉर्ट ना करें तो यहाँ से आप जो है छोटी कर सकती हैं। देखिए जहाँ से आपकी ये जो चोली की कटिंग होती है ना यहाँ से आप इसको जो है लेंथ आप यहाँ से कम कर सकती हैं। और अगर इस मैक्सी की तरह गले की लेंथ अगर इस तरह से आपके पास ज़्यादा है तो मैं यहाँ गले के पास से जो है लेंथ इसकी मैं कम करूँगी। तो यहाँ पे जो है एम्ब्रॉयडरी जो बनी हुई है गले की, तो ये गले की जो लेंथ है ना वो ज़्यादा थी, तो मैं बस देख कर के और बस गले के पास से जो है मैं इसकी लेंथ कम करूँगी। तो बस इस तरीके से ना आपकी जो है मैक्सी की जो फुल हेवी एम्ब्रॉयडरी की वज़ह से ना गला भी जो है बड़ी नहीं रखनी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हमने जो है सब चीज़ों का ख़्याल रखकर और फिर कटिंग करनी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा मेन टिप्स है यहाँ समझने वाली। देखिए अब इसको जो है ना सबसे पहले मैं कटिंग करने से पहले इन दोनों पीस को मैं यहाँ से अलग कर लूँगी और इसे अलग करने से पहले सबसे पहले इस तरीके से क्लीपर से कट लगाकर और ये बहुत ही ईज़ी वे में अब इसकी स्टिचिंग जो है वो खुल जाएगी, ठीक है? और अगर आप कहीं भी स्टिचिंग सीखने जाएँगी तो वहाँ आपने जो है 2 ढाई घंटे का टाइम देना होता है और अगर आप घर बैठे अगर वीडियो देखकर अगर अगर आप स्टिचिंग सीखेंगी तो आपकी जो है 20-25 मिनट 15 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छा-सा जो है स्टिचिंग आप सीख सकती हैं। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है अगर मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, तो वो डिटेल में आपके साथ में शेयर करती हूँ इसलिए क्योंकि अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और अगर समझ नहीं आएगी तो वीडियो बनाने की कोई भी फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ वीडियो तो बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं और बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ भी बनाते हैं, लेकिन हर किसी की वीडियोज़ को जो है समझ जाना वो मामूली बात नहीं है, ठीक है? तो बस किसी-किसी की वीडियो जो है हमें भी समझ आ जाती है, हो सकता है मेरी वीडियो आपको समझ आ रही हो। और अब मैं यहाँ इन दोनों पीसों को बिल्कुल इक्वल बराबर इस तरीके से मैं रखूँगी, बैक पैनल भी और इसकी फ्रंट पैनल भी। और अगर दोनों पैनल अगर आप एक साथ ना सेट करें, तो सबसे पहले बैक पैनल को इस तरीके से अच्छी तरह से सेट कर लें। देन उसके बाद जो है ना, अब मैंने इसकी जो है फ्रंट वाली पैनल इसके साथ ही इस तरीके से बराबर करके रख दी हूँ, ठीक है? तो बस दोनों पैनल को इस तरीके से बिल्कुल बराबर इस तरीके से रखी हूँ मैं और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो बहुत ही अच्छे से जो फैब्रिक अगर आप अच्छी तरीके से सेट करेंगी इस तरीके से, तो आपकी कटिंग जो है वो बेस्ट कटिंग होगी, ठीक है? और बस जो है आपको मेहनत जो है ना वो आपको फैब्रिक वगैरह सेट करने में करनी होती है, ठीक है? और अब मैं यहाँ आपको गले की मेजरमेंट बता दूँ, यहाँ जो है ना मैं यहाँ पे मैक्सी की जो गला बनती है ना वो 6 इंच की बनेगी, ठीक है? और अगर किसी ब्राइडल की कमीज़ है तो वो भी 6 इंच की ही बनेगी। अगर ब्राइडल की मैक्सी है वलीमे की तो वो भी 6 इंच की ही गला आपने रखना है, ठीक है? उससे ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी, ठीक है? तो यहाँ पे हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा ऊपर रखी है जो हमारी स्टिचिंग में जाएगी वो और इसके अलावा जो है इसकी जो गले की जो लेंथ है वो है 6 इंच, ठीक है? तैयार। और अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है समझने वाली, अक्सर जो है ना लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमने हमने जो है शोल्डर की मेजरमेंट किस तरीके से करनी है। तो यहाँ सबसे पहले आपके पास जो भी नाप हो उसको आप बैक पैनल इस तरीके से रख दें और अब देखिए दोनों आस्तीनों के पास से जो सिलाई आ रही है ना हमने जो है इंच टेप की जो हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रख कर और इस तरीके से मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ से हाथ के इशारे से ना मैंने जो है 4 इंच नीचे और अगर मेजरमेंट करें तो 3 इंच इस तरफ से और 3 इंच इस तरफ से इंची टेप को नीचे रखकर और इस तरीके से देखिए आस्तीन वाली जो सिलाई है ना
उससे आपने हाफ इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखना है दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो मेजरमेंट बन रही है वो है 13 इंच बन रही है, और इसकी अगर हाफ अगर मेजरमेंट करें तो ये हमारी 6.5 इंच इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। और जो भी आपके पास कमीज़ की नाप हो उसको आपने इसी तरीके से मेजरमेंट करनी है। किसी कमीज़ की जो है 7 इंच शोल्डर आ जाती है, किसी की 6.5 इंच, और या फिर किसी की 7.5 और 8 इंच भी आ जाती है। तो अपने कमीज़ के अकॉर्डिंग आपको जो है इस तरीके से मेजरमेंट करनी है। आखिरी जो है 8.5 तक आती है, बहुत ज़्यादा जो हैवी जो लेडीज़ होती हैं तो उनकी इस हिसाब से। तो आपने सब कमीज़ को जो है इसी तरीके से नाप लेनी है, अलग-अलग कमीज़ की मेजरमेंट इस तरीके से नापनी है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ मैं आपको जो है डिटेल में ही समझाई हूँ, इंशाल्लाह आपको मेजरमेंट आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए और आप कमीज़ की कटिंग आप बहुत आसानी से कर लें। और अब यहाँ मैक्सी की जो हमारी फुल लेंथ है वो इंच टेप को इस तरीके से नापने के बाद ये हमारी जो फुल लेंथ है इसकी जो सिलाई होने के बाद जो बनेगी वो 54 इंच बनेगी, ठीक है। और लंबाई की कोई इश्यू नहीं है, यहाँ मुझे जो है 55 इंच की ये मैक्सी बनानी थी, तो 1 इंच का कोई इश्यू नहीं होता। ये हमारी सिलने के बाद जो है 54 अराउंड इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख लें, आपको जितनी भी लेंथ रखनी हो। और अब इस तरह से जिस तरह यहाँ बैक पैनल में ये जो गला जो एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, अगर यहाँ से आपकी जो है लेंथ लंबाई यहाँ से अगर कम हो रही है और एम्ब्रॉयडरी कट रही है, इसमें इतना टेंशन नहीं लेना आपने। बस ये जो है ना पीछे बैक पैनल में जो है हेयर वगैरह भी आ जाती है, और कुछ लोग जो है स्कार्फ वगैरह जो वेयर कर लेती है, तो इसलिए ना इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपने। बस आपने जो है ना अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग देखनी है और इसकी जो है ना कटिंग कर लेनी है। तो आप जिस तरह से भी बैक पैनल की गला आप बना लेंगी तो वो सही लगेगी बनने के बाद, ठीक है? वो बुरी नहीं लगेगी। और अब यहाँ शोल्डर के निशान लगाने से पहले इसको मैं सबसे पहले स्ट्रेट कर लूँगी इस तरीके से, और अब यहाँ बैक पैनल की जो एम्ब्रॉयडरी है वो हमारी नहीं कटेगी, बिल्कुल सही गला जो है वो बैक पैनल की बन जाएगी, ठीक है? और अब इस तरीके से बिल्कुल जो एम्ब्रॉयडरी है गले की उसको बिल्कुल इक्वल रखकर आपने सेंटर से कट लगा लेनी है इस तरीके से, और अब मैं इसकी शोल्डर के निशान लगाऊँगी। तो शोल्डर जो है हमारी 6.5 इंच आई थी, और उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है इसके निशान इस तरीके से लगा लेनी है। तो मैं यहाँ 6.5 इंच के निशान लगा रही हूँ, बट आपकी जो भी मेजरमेंट आए आपने वो निशान लगानी है, ठीक है? तो बस इस तरीके से अब जब इंच टेप की जो एंगल चेंज होगी ना, ये देखें इस तरीके से, पहले मैं इस तरीके से लगा रही थी, बट अब हमने जो है एंगल चेंज कर देनी है इसकी, ठीक है? इस तरीके से। तो अब यहाँ से आधे इंच हमने बढ़ाकर निशान लगाने, पहले 6.5 इंच में निशान लगा रही थी, अब यहाँ से हमने जो है 7 इंच की निशान लगानी, ठीक है? तो हाफ इंच यहाँ से आपने एक्स्ट्रा निशान लगानी होती है। ये आपने हमेशा हाफ इंच हर साइज़ में जो है ये बढ़ेगी, ठीक है? और अब यहाँ चॉक से इस तरह से जो ट्रायंगल की जो निशान बनी है, यहाँ से आपने 1.5 इंच की इंच टेप इस तरीके से रखकर एक निशान आपने इस साइड लगानी है और दूसरी निशान इस साइड, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी ना ये एक राउंड इस तरीके से बन जाएगी। बस आपने 1.5 इंच की निशान इस तरह से रखकर और इसकी जो है ना राउंड निशान इस तरीके से बनानी है। तो ये बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपके पास जो भी नाप होगी उसे आपने अच्छी तरीके से आयरन कर लेना है और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, ठीक है? आयरन आपने कमीज़ को लाज़मी कर लेनी है जो आपके पास नाप होगी, ठीक है? अब इसके बाद इस तरीके से रख कर अब देखिए जो मैं आपको समझाऊँगी ना वो बहुत सी मेन टिप्स है। ये देखिए इस साइड से ना आपने 1 इंच नीचे रखनी है कमीज़ की पैनल, और देखिए यहाँ से 1 इंच और यहाँ से हाफ इंच। जहाँ मैं हाथ रखी हूँ यहाँ से आपकी गले के पास से हाफ इंच यहाँ से नीचे होगी और वहाँ से 1 इंच, ठीक है? तो हाफ इंच आपकी जो ये जो कटिंग हो जाएगी और हाफ इंच जो है वो सिलाई में आ जाएगी, ठीक है? तो ये बिल्कुल इक्वल इस तरीके से ना शोल्डर बनेगी, और ये शोल्डर बिल्कुल उठी हुई नहीं रहती है, पहनने के बाद बहुत ही ज़बरदस्ती फिटिंग आएगी। जो मैं आपको मेथड शेयर कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा मेन है। तो बस यहाँ पे ना समझने वाली ये बात है। अब ये देखिए यहाँ ना मैं कैमरा बिल्कुल फ़ोकस करके आपको मैं दिखा रही हूँ। अब ये जो आस्तीन की ये जो सिलाई आ रही है ना, आपने इससे जो है ना हाफ इंच ऊपर निशान लगाने हैं, ठीक है? अगर शोल्डर से आपकी जो निशान पहले आप लगाई हो, अगर चौक ऊपर-नीचे है, तो इस टाइम जो है ना आपने ये जो आस्तीन की सिलाई आ रही है, इसमें आपने ना चौक को बिल्कुल हाफ इंच ऊपर निशान रखना होगा, ठीक है? और आस्तीन वाली सिलाई से हाफ इंच ऊपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ना सिलाई होने के बाद जो है वो आस्तीन के बराबर आ जाएगी, ठीक है? हाफ इंच क्योंकि सिलाई में चली जाएगी, और फिर इस तरीके से अगर आपको यहाँ इस स्टेज पे अगर आपने कमीज़ को लूज़ रखनी है या फिर फिटिंग रखनी है, तो आप इस तरीके से ना कम और ज़्यादा आप निशान लगा सकती हैं, ठीक है? तो यहाँ मैंने जो है इसी कमीज़ की ना बिल्कुल एग्ज़ैक्ट यही वाली फिटिंग रखनी है, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिलाई के लिए एक्स्ट्रा पीस रखकर और इस तरीके से मैं निशान लगा दी हूँ, ठीक है? लेकिन अगर इसी स्टेज पे अगर आपने कमीज़ लूज़ या फिट रखनी है, तो वो आप कम और ज़्यादा आप निशान लगा लेंगे, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग। तो बस इस तरीके से ना यहाँ से मैं घेर के पास से बिल्कुल भी फिटिंग नहीं रखूँगी। यहाँ से आप जितना भी फ्रॉक की अगर आप लूज़ निशान लगाओगी, तो वो घेर जो है वो बंद-बंद सी नहीं लगेगी, वो सही लगेगी, ठीक है? और फिटिंग भी अच्छी आएगी और फ्रॉक की जो घेर है ना वो बंद नहीं होगी। तो यहाँ से आपने लूज़ ही रखना है ज़्यादा, बस ऊपर साइड से ना आपने एग्ज़ैक्ट बराबर रखनी होती है, ठीक है? फिटिंग वगैरह कमीज़ के नाप से। तो और यहाँ से ना कमीज़ आपने बराबर देखना है, यहाँ से बराबर हो, कटिंग वगैरह करने से पहले आप बिल्कुल अच्छी तरह से ना चेक कर लिया करें।
और बस इस तरीके से अच्छा इसमें ना छोटी-छोटी सी मिरर है, तो आपने क्या करना है इस तरीके से ना कटिंग करने के टाइम अगर आपकी मिरर यहाँ पे कटिंग के टाइम आ रही है, तो आपने इस तरीके से ना हटा लेना है, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा आप मुश्किल स्टिचिंग जो है ना वो आप आसानी से कर लेंगी। तो मेरे समझाने की मेथड आई होप आपको समझ आ रही हो इंशाल्लाह। और काफ़ी स्टिचिंग जो है मेरे पास आती है, वो कहती हैं कि हम सिंपल जो स्टिचिंग कर लेते हैं, बट इस तरीके से ना जो काम वगैरह बनी हो, पल्स वगैरह लगी हो, तो उनसे ना ये थोड़ी-सी मुश्किल सी लग रही होती है। तो ये देखें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप कटिंग करें आसानी से जहाँ पे भी ये मिरर वगैरह आ जाए, तो आप ना इसको बस इस तरीके से हटाना होता है, ठीक है? और बस इस तरीके से कटिंग में थोड़ी-सी टाइम लगेगी, लेकिन ये है कि हो जाती है, ठीक है? तो बस आपने कोशिश करनी है इंशाल्लाह आप मुश्किल स्टिचिंग जब आप अपने हाथ से करेंगे ना, उसकी खुशी आपको बहुत ज़्यादा अलग सी फ़ील होगी और आपको वाक़ई अच्छा लगेगा कि आपने जो है स्टिचिंग कर ली। और इस तरह सीज़र आपने बहुत ज़्यादा आराम से यूज़ करनी है क्योंकि बार-बार मिरर आ जाती है कटिंग के टाइम और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर सीज़र चलाएँगी, तो आपकी सीज़र जो है ना वो ख़राब होने की खतरा होती है, ठीक है? तो आपने जो है अपने सीज़र का ख़ास ख़्याल रखना है और इसके अलावा आपने बहुत केयरफुली आपने ये कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो बस इस तरीके से ना ये कटिंग हमारी कंप्लीट हुई इस तरीके से और अब इस तरह कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रही है। बस कटिंग में जो मेन चीज़ है यहाँ से आपने जो है ना हाफ इंच कटिंग आपके ऊपर रहेगी आस्तीन वाली सिलाई से और यहाँ से आपने 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखना है, ठीक है? और जो गले के पास है वहाँ से हाफ इंच, ठीक है? क्योंकि यहाँ से जस्ट हमने जो है हाफ इंच इस तरीके से कटिंग कर देनी होती है और ये कटिंग करने के टाइम देखिए आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली करनी होती है क्योंकि छोटी-छोटी सी अगर मिरर आ जाएगी ना, तो आपकी वो कटिंग नहीं होगी। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर आपकी शीशे वगैरह अगर बीच-बीच में आ रही है, तो इस तरीके से आप कटिंग कंप्लीट नहीं कर सकती। तो आपने बहुत ही ज़्यादा केयरफुली अब ये देखिए यहाँ ना बिल्कुल छोटा-सा यहाँ पे ना एक ये मिरर का ना एक छोटा-सा टुकड़ा था, तो इस वज़ह से ना ये कटिंग नहीं हो रही थी। और ये सब इतनी ज़्यादा डिटेल में इसलिए शेयर कर रही हूँ, अगर मैं ये छोटी-छोटी सी पॉइंट अगर आपको मैं ना बताऊँ, तो आपकी कटिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है? और अब इस तरह से जो शोल्डर की ये जो हमने कटिंग करी है, ये जस्ट इसी कमीज़ के नाप की शोल्डर बनेगी और ये शोल्डर जो है ना ज़्यादा थी यहाँ, ठीक है? तो इसको हमने जो है कटिंग कर दी। अब ये जो फ्रॉक की जो फिटिंग आएगी ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और अगर शोल्डर अगर यहाँ से बड़ी रहेगी ना, अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं रख देती, तो उसकी जो है फिटिंग सही नहीं आती क्योंकि रेडीमेड वगैरह की जो फिटिंग होती है, वो इस तरीके की नहीं होती है। लेकिन आप जो घर में जो स्टिचिंग आप करवाती हैं, उसकी फिटिंग की बात ही अलग होती है, ठीक है? अच्छा अभी मैं यहाँ ये वाली जो मैं कट लगाई हूँ ना, तो ये अस्तर यहाँ तक अटैच होगी जहाँ तक मैंने कट लगाई है और बाकी जो है फ्रॉक की फिटिंग अलग होगी और अस्तर की फिटिंग यहाँ से अलग हो जाएगी, ठीक है? तो ये कट लगाने की ये मकसद है, ठीक है? और अब इस तरह से जो मैं इसकी जो फ्रंट वाली पैनल की जो हाफ इंच जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है, वो मैं अस्तर जॉइन करने के बाद ही मैं कटिंग करूँगी, ठीक है? क्योंकि अस्तर जो है वो दोनों पैनल की एक साथ कटिंग होगी और जब इसके साथ मैं जॉइन करूँगी तो फिर ये हाफ इंच एक्स्ट्रा उस टाइम कटिंग होगी, ठीक है? तो अब यहाँ मैं अस्तर के बारे में आपको बता दूँ। अच्छा इसमें जो है ना अस्तर आपको जो है कटिंग करने के टाइम आप देख लें, आप जो भी आपकी जो फ्रॉक की जो लेंथ है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है अस्तर रखनी होती है, ठीक है? तो यहाँ से मैं लंबाई और चौड़ाई को दोनों को मैं डबल पैनल कर लूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं देखूँगी फैब्रिक को मतलब किस तरीके से जो है फ्रॉक की लेंथ कंप्लीट हो रही है, तो उसी तरीके से मैं कटिंग करूँगी। अच्छा इस वाली अगर साटिन फैब्रिक की बात की जाए तो इसमें जो है ना अरज़ ज़्यादा होती है, ठीक है? तो 2.5 गज़ हमें शलवार की फैब्रिक नहीं देते दुकान वाले, तो ये ना 1.5 गज़ शलवार की फैब्रिक होती है और 1.5 गज़ जो है वो कमीज़ की अस्तर की पीस होती है, ठीक है? लेकिन अगर फ्रॉक बनानी है तो उसके लिए ना अस्तर ज़्यादा लगनी होती है, ठीक है? तो यहाँ मेरे पास जो है टोटल जो फैब्रिक थी हमारी वो 3 गज़ नहीं थी, 1.5 गज़ के हिसाब से। तो यहाँ जो है फैब्रिक हमारे पास जो है ये 4 गज़ थी, ठीक है? 1 गज़ ज़्यादा थी क्योंकि फ्रॉक हमने बनानी थी तो हमने जो है पीस ज़्यादा ली थी इसकी, ठीक है? तो बस ये ना जब मैंने इसको जो है डबल इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर दी हूँ इस तरीके से, ठीक है? ये देखें डबल पैनल में रखी हूँ इस तरीके से और अब मैं यहाँ इस पीस को डबल फैब्रिक को फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं देखूँगी हमारी फ्रॉक की जो लेंथ है वो किस साइड से आ रही है, इस साइड से आएगी या फिर उस साइड से, ठीक है? तो हमने जो है पहले इस तरीके से मैं रख कर देखी, ये देखिए अब ना यहाँ हमारी जो है फ्रॉक की जो लेंथ है ये कम है, ठीक है? तो हमने जो है इस एंगल में फ्रॉक की कटिंग नहीं करनी क्योंकि इसमें जो है लेंथ हमारी शॉर्ट हो रही है, ठीक है? तो हमने जो है नेट की फ्रॉक अगर इस तरीके से बनती है ना तो उसमें फुल लेंथ की जो अस्तर होती है ना वही अच्छी लगती है, ठीक है? तो फिर मैं इसको इस साइड से जब मैं रख कर देखी तो ये हमारी लेंथ बिल्कुल कंप्लीट आ रही थी। तो बस इसी तरीके से हमने जो है अब यहाँ से ना मैं इसको डबल फैब्रिक कर लूँगी, ठीक है? यहाँ से मतलब मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी, यहाँ से पीस उठाकर इसको मैंने 4 फोल्ड कर लेनी है। तो आई होप आपको समझ आ रही हो इंशाल्लाह। तो बस अब मैं यहाँ पे इस फैब्रिक को जो है ना 4 फोल्ड करके इस तरीके से रखी हूँ, ठीक है? और सबसे पहले इसी फैब्रिक से मैं शलवार की कटिंग कर ली थी, उसके बाद ही मैंने इसकी अस्तर की कटिंग करी है, ठीक है? अच्छा अब यहाँ अस्तर की कटिंग करने के लिए मैंने फ्रंट वाली पैनल नहीं रखी है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है और मिरर भी है, तो मैंने यहाँ पे इस वाले पैनल को रख कर अब मैं अस्तर की कटिंग करूँगी।
और अब यहाँ अस्तर कटिंग करने के टाइम यहाँ से बराबर रहेगी और ये वाली जो पैनल है यहाँ से आपकी जो है घेर बंद नहीं हो, तो यहाँ से हमने क्या करनी है, यहाँ से ना मैं अस्तर की कटिंग थोड़ी सी प्लस पे रखूंगी क्योंकि यहाँ से अस्तर हमारी खत्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से ना घेर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी अगर मैं इसके अकॉर्डिंग, अगर मैं जिस तरीके से अभी रखी हुई अगर मैं इस तरीके से कटिंग कर दूंगी, फिर अस्तर की जो घेर है ना वो कम हो जाएगी, रेडीमेड स्टाइल में बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि अक्सर रेडीमेड वगैरह में जो है ना अस्तर की घेर वाकई कम होती है और इस तरीके से जो मैं अभी आपको मैं कटिंग बताऊंगी ना उससे आपकी अस्तर की घेर भी बढ़ी रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से अभी मैं कटिंग के टाइम आपको बताऊंगी आपने किस तरीके से अस्तर में जॉइंट लगानी है। और अस्तर की कटिंग करने से पहले आपने यहाँ से केयरफुली देख लेनी है आपकी पीस वगैरह इस तरीके से बिल्कुल बराबर हो और फिर उसके बाद ही कटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं इस तरीके से मैं कटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर करूंगी और सेंटर की कट आपने लाजमी लगा लेनी है, इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है स्टिचिंग के टाइम। और बस यहाँ से ना इक्वल कटिंग होगी बराबर, ठीक है, जिस तरीके से अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो बिल्कुल एज इट इज़ इस तरीके से कटिंग करनी है, लेकिन अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कहाँ से आपको अस्तर की कटिंग बढ़ाकर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से ना अब आपने यहाँ से अस्तर की कटिंग जो है मैं यहाँ से बढ़ा दी हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए अब मैं 1 इंच की जो है ना प्लस में कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अस्तर की कटिंग यहाँ से कम लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल 1 इंच जो है यहाँ से एक्स्ट्रा में रखी हूँ, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ से बढ़ाकर अब मैं यहाँ से ना इस तरीके से कॉर्नर में यहाँ से मैं जॉइंट लगाऊंगी। और यही जॉइंट छोटी सी जॉइंट लग रही है लेकिन बहुत ज़्यादा घेर आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके से मैं यहाँ पे अगर जिस तरीके से अस्तर रखी हुई थी अगर मैं इस तरीके से निशान लगा देती ना तो अस्तर की घेर बहुत ज़्यादा कम हो जाती। लेकिन ये छोटी सी जॉइंट लगाने के बाद आपके अस्तर में वाक़ई घेर जो है बढ़ जाती है। और बस आई होप मेरी समझाने की मेथड आपको अच्छी लग रही होगी। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रही हैं। और बस इस तरीके से ना हमने जो है बिल्कुल फुल लेंथ इसकी अस्तर की रखनी है इस तरीके से। और बस इस तरीके से ना अब मैं इसको निशान लगा लूँगी यहाँ से। और सिंपल जस्ट इस तरीके से निशान लगाकर और अब मैंने इसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है। और अब इसके बाद ये जो हमने कटिंग करी है अभी यहाँ से, इसी पीस को जो है ना यहाँ मैं जॉइंट में यूज़ करूँगी। तो मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से पलट कर और अगर दोनों अगर आपके साथ ना कटे तो आप एक-एक करके इस तरीके से कटिंग कर लें। लेकिन ये कटिंग करने के टाइम आपने हाफ इंच जो है सिलाई के लिए ऊपर एक्स्ट्रा रखना है और फिर उसके बाद जो है यहाँ से कटिंग कर लेनी है। और बस इस तरीके से जो है दोनों जॉइंट हमने इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है और एक कटिंग करने के बाद एक इसके ऊपर रखकर ही हमने कटिंग कर लेंगे। और इस तरह इस छोटे से पीस के अस्तर में जॉइंट लगने के बाद जो है अस्तर की घेर जो है ना वो बहुत अच्छी सी बढ़ जाती है। एंड कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी आज की ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके अलावा अब जो मैं यहाँ पे ये वाली जो मैं कट लगा रही हूँ ना, ये कट्स इसलिए मैं लगाऊंगी क्योंकि अस्तर जब मैं अटैच करूँगी तो यहाँ तक हमने जो है दोनों पीस को एक साथ अटैच करनी है और यहाँ के बाद जो है अस्तर की फिटिंग अलग और फ्रॉक वाली फिटिंग हम अलग लगा लेंगे। सो फाइनली यहाँ हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ ना समझ आए आप मुझे कमेंट्स कर देना, इंशाल्लाह बता दूंगी मैं। एंड अब मैं यहाँ आपको स्लीव्स की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और जिन बहनों को नहीं आती है स्लीव्स की शेप बनाना और कटिंग करना तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है मेथड। और यहाँ स्लीव्स में जो बॉर्डर बनी हुई थी मैंने दोनों ही बॉर्डर को एग्जैक्ट बराबर रखी है इस तरीके से। और अब मैं यहाँ इसकी जो नाप है वही नाप इसके ऊपर रखूंगी। और इस स्टेज पे अगर आपने आस्तीन की लेंथ वगैरह बढ़ानी है तो यहाँ से आप बड़ी और छोटी कर सकती हैं। एंड इसके अलावा मुझे जो है यहाँ 2 इंच बड़ी रखनी थी तो मैं यहाँ नीचे से 2 इंच बड़ी रखी हूँ और यहाँ से मैंने बिल्कुल आस्तीन को ना इस तरीके से बराबर रखकर और अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताऊँ तो यहाँ हमारी जो स्लीव्स बनकर तैयार होगी वो 16.5 इंच की तैयार होगी। और आप चाहें तो अपनी अकॉर्डिंग आस्तीन की लेंथ रख सकती हैं। और अब यहाँ ये जो आस्तीन वाली जो सिलाई आ रही है मैंने इससे हाफ इंच ऊपर चौक के निशान लगाई हूँ, ठीक है। और सिलाई होने के बाद वो जो हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रखी है वो सिलाई के अंदर चली जाएगी। तो बस इस तरीके से ना आप निशान बहुत ही आसान तरीके से लगा सकती हैं। और यहाँ मैं कैमरा फोकस करके दिखा रही हूँ, ये जो आस्तीन की ये वाली जो सिलाई आ रही है हमने जो चौक के निशान लगानी है वो इस आस्तीन की हाफ इंच ऊपर निशान लगाऊंगी, ठीक है। और यहाँ मेरी आस्तीन के अकॉर्डिंग ये ब्लैक वाली पीस ने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा पीस है और अगर आपके पास नहीं है तो आप आगे जॉइंट भी लगा सकती हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ इस तरह जस्ट सिलाई के लिए एक्स्ट्रा पीस रखकर और बस चौक के निशान इस तरीके से मैं लगा लूँगी। और बहुत ही ईज़ी मेथड है, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अदरवाइज़ अगर आपको ना समझ आए आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकती हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। और अब इसके बाद जो है ना यहाँ से देखें, अब ये वाली जिनको अगर शेव नहीं बनानी आती है ना तो ये जो आस्तीन की जो सिलाई है ना उससे आपने चौक के निशान जो है हाफ इंच ऊपर रखनी है, ठीक है, इस तरीके से। और बस आस्तीन को इस तरीके से ना आगे इस तरीके से निशान लगती जाएगी और ये शेव भी बहुत आसानी से बन जाती है। देखें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने बस आस्तीन को ना इस तरीके से निशान लगा लेनी है। और फिर उसके बाद जो है इसकी शेव इस तरीके से आप बना लें चौक के निशान लगाने के बाद। इस तरीके से मैंने और चौक से ना इस तरीके से मैं सेट कर लूँगी।
और बहुत ही ज़बरदस्त ये शेव बनती है। और एक बार ज़रूर आप मेरी मेथड से ना आप ट्राई करिएगा कटिंग करने की, और फिर मुझे कमेंट्स करके बताना आपको मेरी मेथड कैसी लगी। एंड इसके अलावा अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है इस वीडियो से, सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अब ये जो एक्स्ट्रा पीस यहाँ बची हुई है, यही पीस जो है आस्तीन की साइड में अगर जॉइंट लगानी हो तो ये पीस लग जाती है। अदरवाइज़ ये गले में भी ये वाली नेट की जो एक्स्ट्रा पीस है ये यूज़ हो जाती है, और गला वगैरह बनाने में भी इस तरह से नेट की पीस यूज़ होती है। और अब मैं यहाँ ये जो अस्तर की पीस है यहाँ से मैं आस्तीन की कटिंग करूँगी। सो इस तरीके से मैंने ना इस ब्लैक वाली पीस को डबल ही रहने दिया है, जिस तरीके से मैं कटिंग करी थी इसको मैंने कुछ भी नहीं करी है। और बस ये ना पीस जहाँ से शोल्डर की हमने कटिंग करी है ये वहाँ की पीस है, ठीक है? जहाँ से हमने अस्तर की कटिंग करी थी। और बस इसके अलावा हमें यहाँ इसको इस तरीके से ना बराबर रखकर और बस आस्तीन की कटिंग कर लूँगी। तो बिल्कुल इस तरीके से ना यहाँ से आपको बराबर रखकर इस साइड से, और फिर इसके बाद ना ये जो कटिंग हुई हुई है हमारी, हमने इसी के साथ-साथ ना अस्तर की कटिंग कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे आस्तीन की लेंथ यहाँ मैं देख रही थी, और लेंथ मुझे बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं रखनी थी अस्तर की। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरी तैयार आस्तीन जो बनेगी अस्तर की वो 7 इंच बनेगी, ठीक है? और दोनों ही साइड मैंने हाफ-हाफ इंच और सिलाई के लिए भी एक्स्ट्रा रखी है, और बस इसके बाद ना मैंने इस तरीके से इसको कटिंग कर दी। और इस तरह इसकी मेज़रमेंट मैंने कोई एग्ज़ैक्ट नहीं बताई आस्तीन की आपको, और आप तमाम आस्तीन जो है इस तरीके से रखकर आप कर लेंगी। तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी मेथड मैंने आपके साथ शेयर करी है, और इस फ्रॉक में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, जस्ट जो है इसमें कटिंग वगैरह में थोड़ी-सी मेहनत होती है, अदरवाइज़ इसकी दुपट्टा भी बिल्कुल रेडी टू वियर थी। सो अगर मेरी आज की वीडियो आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी है, सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। एंड इस तरह की लॉन्ग वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है, सो प्लीज़ इस एफर्ट को ज़रूर एप्रिशिएट करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर लाज़मी कर दें, आपकी एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। एंड अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।